आगे बढ़ते हैं और अदोषा की उड़ान में जो सोच और हौसले के पंख देते हैं। अरे मैं शायरी बोल रही हूँ, सबको हर लाइन के आगे क्या बोलना है? तो स्टार्ट करते हैं। अदोषा की उड़ान में जो सोच और हौसले के पंख देते हैं। वाह वाह की तो आवाज ही नहीं आई मुझे। अदोषा की उड़ान में जो सोच और हौसले के पंख देते हैं वो है हमारे पिलर ऑफ अदोषा, रफीक सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रफीक सर के लिए। अब मैं सर से निमंत्रण करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपने 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां रफीक सर के लिए, सभी लोग। सर जब तक स्टेज पर आए तालियां बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। एवरीवन प्लीज स्टैंड अप एंड एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। आप सभी को नमस्कार। पानी वानी पिलवाएं? हाँ जी, पानी वानी चाहिए? मैं देवेंद्र भाई से एक बार पूछना चाहूंगा। देवेंद्र भाई, इनके जोश ठंडे तो नहीं हो गए? पक्का? अरे भाई जोश ठंडे हो गया क्या? अरे तो बताओ ना यार। एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, 3 स्टेट के लोग बैठे हैं। बताओ अपनी एनर्जी। और जोर से चिल्लाओ, और जोर से। थैंक यू। अभी बाजार में हल्ला मचाया हुआ है। पता है आपको क्या चीज हल्ला मचाया हुआ है? क्या चीज ने हल्ला मचाया हुआ है पता है आपको? हाँ जी, अभी आपने देखा ना, गोल्ड ने हल्ला मचाया हुआ है भाई। 1 लाख पार हो गया। मतलब ये वो 2 लोग थे जो आपके सामने थे, अब आम लोगों की पहुंच से ये बाहर हो गए। ये जो 2 लोग आए थे, वंदना मैडम और गिडाम जी, ये आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए। क्या आप पहुंचना चाहेंगे? पहुंचना चाहेंगे? सच में आप कामयाब होना चाहते हैं? पक्का? पक्का? बहुत सारे लोग यहां पर किसी के बोलने से आए होंगे। यस? बहुत लोगों को फोर्स किया गया होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने दिल से आए होंगे, है ना? ऐसे भी लोग होंगे और वैसे भी लोग होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप हाफ हार्टेड आए हैं, अगर आप आधे दिल से आए हैं और आधे दिल से अगर आप मार्केट में प्रयास करेंगे तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? हाफ हार्टेड, है ना? और हाफ हार्टेड अटेम्प्ट का रिजल्ट भी कैसा आने वाला है? हाफ। फिर आप धीरे से क्या करने लगते हैं? बहाने बनाने लगते हैं। धीरे से आप अपने अपलाइन का फोन पिक करना बंद करने लगते हैं और कुछ और बहाने बनाने लगते हैं। होता है ऐसा? ऐसे ही होता है। और हम बोलने लगते हैं, यार मैं जहां जाता हूं वहां पहले से कोई लोग आ चुके हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की बात होती है। मेरे से पहले कई लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं, जहां जाओ वहां कोई ना कोई मिलता है। ऐसा होता है? तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके मन में ये विचार है, अगर आपने ये धारणाएं बना रखी है, तो सबसे पहले जरूरत है ये धारणा को बदल दीजिए। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि पहले से ही बहुत लोग आ चुके हैं, अब मेरे पास करने के लिए बहुत ज्यादा है नहीं, तो मैं आपको बताऊं, कोई बिजनेस कभी सैचुरेटेड नहीं होता है। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि पहले ही बहुत लोग आ गए, मेरे पास करने के लिए नहीं है। आज से ठीक 36 साल पहले, आज से ठीक 36 साल पहले अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक अखबार है, उसमें एक खबर छपी थी। वो खबर क्या थी बताऊं? जानना चाहते हैं? वो खबर ये थी कि अमेरिका में जितने भी टीवी मैन्युफैक्चरर हैं और जितने भी फ्रिज मैन्युफैक्चरर हैं, इनको अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस सर्वे के मुताबिक उस समय अमेरिका के हर घर में एक टीवी और एक फ्रिज अवेलेबल था। मैं ठोस आंकड़ों की से आपको बता सकता हूं, मैं काफी किताबें वगैरह पढ़ता हूं, मैं आपको आंकड़ों में बता सकता हूं। ठीक उसी वक्त
अमेरिका में पिछले टीवी और फ्रिज के बिक्री के रिकॉर्ड टूट गए। क्या अचानक से 20-25 करोड़ लोग आ गए अंतरिक्ष से? फिर लोगों की अपेक्षाएं बदल गई। जिसके पास छोटा टीवी था उसको बड़ा टीवी चाहिए, जिसके पास राउंड टीवी था उसको फ्लैट टीवी चाहिए था, जिसके पास छोटा फ्रिज था उसको बड़ा फ्रिज चाहिए, जिसके पास सिंगल डोर फ्रिज था उसको डबल डोर फ्रिज चाहिए था। कोई बिजनेस कभी सैचुरेटेड नहीं होता है। अगर आपने ये मन में धारणा पाल रखी है कि मेरे आने से पहले बहुत लोग आ गए, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप अपनी धारणा बदल दीजिए। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मैं आया हूं और अपना बिजनेस को बड़ा करूंगा और मैं इस बिजनेस में डायमंड बनूंगा, जिस दिन आपने ठान लिया मेरे दोस्त, उसी दिन आप अपनी किस्मत की इबारत खुद लिखेंगे। आपको किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी किस्मत की इबारत लिखेंगे, आप अपने भाग्य के विधाता बनेंगे। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि अगर आप ये बात ठान लें। ये कैसे होगा? जब आप पूरे विश्वास के साथ इस बिजनेस में आएंगे। आपके दिल में क्या होना चाहिए? मेरे दिल में क्या है? आप देखिए क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? आपके दिल में क्या है? आपके दिल में क्या है? अगर यहां अदोसा होगा तो यहां भी अदोसा आएगा। अगर आप संगीत सुनते हैं, गीत सुनते हैं, तो जो गुरु लोग होते हैं संगीत के, जो सिखाते हैं, वो लोग ये बताते हैं कि जो झूठा होता है वो यहां से गाता है गले से, और जो सच्चा होता है वो यहां से गाता है ना? इस बिजनेस को अगर आप करेंगे, यहां से करेंगे तो वो झूठ होगा, जब यहां से करेंगे तो आपको सच्ची सफलता मिलेगी। माय डियर फ्रेंड, मैं चश्मा अभी निकाला नहीं हूं, आपसे ऐसी बातें कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यू है। जो मेरे साथी सामने बैठे हैं वो जानते हैं कुछ मैं हेल्थ इश्यू से अभी गुजर रहा हूं। एम्स में मैं एडमिट हो गया था मार्च में। 14 दिन के लिए मैं एडमिट था और मेरे काफ़ी टेस्ट हुए, लगभग 52 टेस्ट हो चुके मेरे ब्लड के। और एम्स जैसी संस्था इस बात से परेशान है कि कुछ निकल नहीं रहा है। एक दिन एक डॉक्टर आए और मुझे पूछे कि भाई साहब आप करते क्या हो? तो मैं पूछा कि सर इस बात का मेरी बीमारी से क्या लेना देना है? आपको ये बिल्कुल अजीब लगेगा, गुप्ता जी मेरे को हॉस्पिटल में भी देखने आए हुए थे, गुप्ता जी इस बात के गवाह हैं। मैं इसमें एडमिट था, आपको जरूर अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब डायग्नोस नहीं हो रही थी मेरी बीमारी, और अभी भी नहीं हुई है, मेरे लगभग 52 टेस्ट हो चुके हैं और ऊपर वाले के क्रम से सारे टेस्ट मेरे ओके हैं, लेकिन वो डायग्नोस नहीं हो पा रहा है कि हुआ क्या है। तो वो परेशानी की बात ये है कि किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, किसी का A पॉजिटिव, किसी का B पॉजिटिव, किसी का AB पॉजिटिव है। मेरा जो ब्लड ग्रुप आ रहा था ना, वो अदोसा पॉजिटिव आ जा रहा था। मैं सोचा था कि एक इंजेक्शन लेके आता और आपको भी टेस्ट करके यहाँ लाइव दिखाता। मैं रायपुर एक शो में था और मैं वहाँ पर चुप होके वहाँ भी निकाल के भी दिखाया था कि इसको टेस्ट करवाओ, या अदोसा पॉजिटिव आता है करके। राइट विक्की जी? दोस्तों, इंसान का जो शत्रु है ना, वो बाहर का नहीं है, वो उसके अंदर का है। हमको जिंदगी में जीतने के लिए हमको खुद से लड़ाई करनी है। हम इस बिजनेस में लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। हम दिन भर इस बात की कोशिश करते हैं डोंगरे साहब कि लोग समझ जाएं, यही कोशिश करते हैं हम लोग। हम गलत कोशिश करते हैं। हमको अपने आप को समझाना है। ये लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, ये खुद को कन्विंस करने का बिजनेस है। जिस दिन आप अपने आप को कन्विंस कर लिए, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को कन्विंस करना है। हो पाएगा? हो पाएगा जी? दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, जैसे ही आप बिजनेस की बात करेंगे, साहब मैं आपसे मुखातिब हूं, जैसे ही आप बिजनेस की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की बात आएगी। राइट? करेक्ट है? जैसे ही नौकरी की बात आएगी तो इन्वेस्टमेंट की बात आएगी। आएगी? नौकरी में इन्वेस्टमेंट की बात आएगी? नहीं आएगी। लेकिन बिजनेस की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की बात आएगी। यस? ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को आप जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। आपने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक प्रोडक्ट लिया, अपने लिए लिया। आप अपनी जरूरत के लिए एक प्रोडक्ट लेते हैं, अच्छा लगता है, दूसरे को बताते हैं। ठीक है जी? पीछे तक आवाज आ रही है? करेक्ट है? आप अपनी जरूरत के लिए एक प्रोडक्ट लेते हैं,
अच्छा लगता है दूसरे को बताते हैं, उसको अच्छा लगता है वो दूसरे को बताता है, वो तीसरे को बताता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही है। क्या ये इसी बिजनेस में है कि बाहर की दुनिया में भी ऐसी है? हम आपके कौन देखने गए चाचा, हम आपके कौन पिक्चर देखने गए, हमको अच्छी लगी, हम किसी रिश्तेदार को प्रमोट करते हैं कि पिक्चर अच्छी नहीं करते? करते हैं ना। अगर हम बोल देते कि ये फालतू पिक्चर है, मेरे भाई की शादी में भी यही सब हुआ था, सिवाय चित्रहार के और कुछ नहीं है, जूता चुराने की रस्म हमारे में भी हुई थी, मेहंदी हमारे घर भी लग रही थी, हमारे भाई की शादी की कैसेट देख लो, ये पिक्चर देखने की जरूरत। अगर ऐसा हम बोलते तो क्या सूरज बढ़ जाता है एक फिल्म से 100 करोड़ रुपए कमाता? लेकिन हमने बोला जबरदस्त पिक्चर है भाई। हमारे बोलने से कई लोग गए थिएटर तक। वो थिएटर वाला कोई एक आध कूपन फ्री दिया नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ का कोई डॉक्टर है गोंदिया का, हम बोल दें उसका हाथ अच्छा नहीं है, तो रिश्तेदार जाएंगे? वहाँ जाएंगे? आपने किसी डॉक्टर को देखा है कि किसी ने एडवर्टीजमेंट दिया है कि मेरा डॉक्टरी कंप्लीट हो गया, मैं एमबीबीएस कर लिया हूं, आप पेशेंट मेरे से इलाज कराने आइए? देखा आपने? फिर डॉक्टर का बिजनेस चलता कैसे? माउथ कैंपेनिंग। मैं और आप बोलते हैं कि उसके पास जाइए वो अच्छा है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है जी। कि गोंदिया में कुछ अलग तरीका चल रहा है, बालाघाट में, नागपुर में वैसे ही ना। हम बताते हैं कि उसका हाथ अच्छा है, उसके पास चले जाओ, ये वाली बीमारी में वो वाला डॉक्टर अच्छा है। हम अपने प्रियजनों को, रिश्तेदारों को, दोस्त को प्रमोट करते हैं, और डॉक्टर का बिजनेस वैसे ही चल रहा है। ऐसे ही होता है। इस बिजनेस को भी आपको क्या करना, अगर आपको अच्छा लगा है मेरे भाई, तो आपको दूसरों को बताना है, और उसको अच्छा लगा तो उसको बताना है। और अगर ऐसे ही करते चलेगा तो एक दिन बड़ी टीम होगी और हम पैसा कमाएंगे। ठीक है? प्रॉब्लम कहां पर, आप समझिए प्रॉब्लम कहां पर है। हमारा जो सोच है ना, वहां पर प्रॉब्लम है। दिक्कत कहां पर है, हमारी जो मानसिकता है वो थोड़ी सी छोटी है। एक बार क्या होता है, एक युवक नदी के पास मछली पकड़ते रहता है। गिडाम जी क्या पकड़ते रहता है? बैठी क्या पकड़ता है? मछली। ये गल और उसमें चारा और ये डाला। जैसी मछली फंसी बड़ी वाली मस्त, निकालता है, फेंक देता है, फिर डालता है, फिर मछली फंसती है, निकालता है, फेंक देता है, फिर डालता है, फिर मछली फंसती है बड़ी वाली, निकालता है। जैसे फेंकने वाला रहता है, पास में खड़ा एक आदमी उसका हाथ पकड़ता है, बोले भाई कर क्या रहे हो यार, इतनी बड़ी बड़ी मछली फंस रही है और फेंक दे रहे हो? तो वो युवक बोलता है कि सर मेरे घर का जो फ्राइंग पैन है ना, उसका साइज छोटा है। उसका साइज एक्चुअली जब आपको आपका अपलाइन, आपका जो दोस्त आपको जब ये बिजनेस बता रहा था कि आपको सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है और अपने 2 लोग को बताना है, और वो 2 लोग भी 2 लोग बताए, वो 2 लोग भी 2 को बताए, वो 2 लोग भी 2 को बताए। अगर टीम बन गई तो एक दिन आपके घर में लाखों रुपए आ जाएंगे। तो आप क्या अपने घर के अलमारी का जो तिजोरी है ना, जो सेफ है ना, वो देखे तो बहुत छोटा है, उसमें 1000 तो आ सकते हैं, लाख नहीं आ सकते। इसलिए आप इस बिजनेस को मना कर रहे थे। जिसको समझ में आ गया था, जो अपने घर की तिजोरी बड़ी कर लिया था, वो इस बिजनेस को कर रहा था और स्टेज पर पहुंच जा रहा था। प्रॉब्लम है हमारी सोच का, प्रॉब्लम है हमारी छोटी मानसिकता का। हम लोगों को, अपने घर के लोगों को हजारों में कमाते देखें। एक हमारा दोस्त हमारे घर आता है, हमारा कोई रिश्तेदार आता है, हमारा पड़ोसी आता है और बोलता है आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, वो यहां जाता नहीं है। दिक्कत यही है। एक बार क्या होता है, एक सिग्नल में एक भिखारी भीख मांगते रहता है और बड़ा हट्टा कट्टा सा दिखता है। सिग्नल में गाड़ी रुकती है। अभी भी मैं, विक्की जी मेरे को लेके आ रहे थे और कोई आया और मैं पर्स निकाल के कुछ देने की कोशिश किया, तो ऐसी सिग्नल में गाड़ी रुकी थी। एक बंदा आता है और बोलता है कि भाई कुछ दे दो करके। वो पूछते इतने हट्टे कट्टे दिख रहे हो, जवान हो, काम क्यों नहीं करते हो? तो बोले भाई ज्ञान दे रहे हो, काम भी दे दो। क्या बोलता है? ज्ञान दे रहे हो, काम भी दे दो, आपके पास मैं काम कर लूंगा। बोलता यार मेरे को बंदा तू ठीक लग रहा है, मैं तेरे को काम दे के अपने नौकर नहीं बनाऊंगा, तेरे को मैं अपना पार्टनर बना लेता हूं। मैं तेरे को क्या करता हूं, अपना पार्टनर बना लेता हूं। वो बंदा भिखारी था, वो सोच रहा है कि यहाँ काम नहीं मिल रहा और ये पार्टनर बनाने की बात है। बोले भाई कैसे टाइप का पार्टनरशिप? बोले मेरे चाय पत्ती का काम है, आप मेरी चाय पत्ती को क्या करो, बेचो, जो प्रॉफिट आएगा हम आपस में क्या करेंगे,
बांट लेंगे। तो वो पूछता है, हाँ नहीं बोलता है, प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा, 50-50? बोलते नहीं, मैं चाहता हूं तुम भीख मत मांगो, तुम अच्छे आदमी बनो, 90-10, आप 90 रखना, मेरे को 10 दे देना, मंजूर है? तो भीख मांगने वाला क्या बोलता है, मंजूर है। डील फाइनल होती है, वो बेचता है, चाय पत्ती की क्वालिटी बहुत बढ़िया, रेट कम बाजार से, सामान अच्छा बिकने लगता है, उसको अच्छा प्रॉफिट होने लगता है। अब क्या होता है, महीने का जब अंत आता है और बैठक होती है कि अब प्रॉफिट क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। अब उसकी नीयत बदल जाती है, बोलता है पूरा काम मैं किया हूं, 10% इसको क्यों दूं? तो मालिक को बोलता है कि देखिए साहब, ऐसा है कि जो मैं काम शुरू किया था तो मेरे पास बहुत कर्जा था, मेरे को बहुत नुकसान हुआ है, इस प्रॉफिट से मेरा ना अभी कुछ हुआ नहीं, अभी तो मेरे कर्जे नहीं भरे गए। और मालिक क्या करेगा, डील क्लोज, ठीक है रख लो, जो भी बात होती है क्या बोलता है, डील क्लोज, इसको रख लो। उसके बाद बहुत सारा पैसा आता है, वो पैसा रख लेता है, उसकी दुनिया बदल जाती है। एक भिखारी को क्या चाहिए, अंधा क्या चाहता है, 2 आंख, उसकी दुनिया बदल जाती है, खूब ऐश करता है, खूब मजे करता है, क्लब डांस टाए टाए टाए, यही होता है। थोड़े दिन बाद पैसे, थोड़े दिन बाद पैसे, और फिर सिग्नल में उसी बंदे को वो फिर दिखता है। याद रखिए, दुनिया के जितने अमीर आदमी हैं कभी गरीब थे, लेकिन दुनिया के जितने गरीब है सब अमीर नहीं बनती है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी सोच में है। हमको लगता है हम अमीर बन ही नहीं सकते, इसलिए हम अमीर बन नहीं पा रहे हैं, और जिसको लग रहा है अमीर बन सकता है वो अमीर बन सकता है। अदोसा वेलनेस आपकी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है माय डियर फ्रेंड। अगर हमारे जैसों की जिंदगी बदली है तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जरूरत है मेहनत करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए? मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं मोहम्मद रफी का दोसा वेलनेस का टॉप लीडर आपसे बोलता हूं, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। क्या आप अपना साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? देखिए, एक करण जौहर का बड़ा फेमस शो आता है जिसमें रैपिड फायर राउंड चलता है, देखा है आपने? फटाफट सवाल होते हैं, फटाफट जवाब होते हैं। स्नेहा मैडम रैपिड फायर जानती है? रैपिड फायर का मतलब मैं सवाल पूछूंगा, आपको फट से जवाब देना है, टाइम नहीं लेना, आपको टाइम नहीं लेना, फटाक से जवाब देना है, ठीक है? अच्छा बताइए मेरे को, जिंदगी बदलना चाहते हैं? जिंदगी बदलेंगे? ओके, चलिए। कुत्ता भौंकता है? इतने धीरे में तो बीवी को जवाब ना दूं यार मैं, फटाक से जल्दी से। कुत्ता भौंकता है? शेर गुर्राता है? बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है? मछली पानी में तैरती है? गाय दूध देती है? गाय दूध निकालना पड़ता है। आपकी जिंदगी बदलेगी नहीं दोस्त, इसको बदलने के लिए आपको अपने विचार बदलना पड़ेगा, अपने सोच बदलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम साथ देने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? दोस्त आप इस बात को समझिए, आप ही की तरह इस बिजनेस को मैंने भी ज्वाइन किया था। मेरे भी शुरू में 1 और 2 होने में बहुत तकलीफें आ रही थी, मैंने भी संघर्ष किया है। एक्चुअली हम डरते हैं संघर्ष करने से। हम चाहते हैं कि हम जिसके पास जाएं वो हमको हाँ बोल दे, वो हमको क्या ना कहे, ना। हम डरते हैं कि हमको लोग ना कह दे, हमको मना ना कर दे। ऐसे ही होता है। दुनिया में जितने भी माँ बाप हुए, दुनिया में जितने भी माँ बाप हुए, हर आदमी अपने हिसाब से अपने खुदा से ये दुआ करता है कि मुझे जितनी तकलीफ देना है दे देना, मेरी औलाद को तकलीफ नहीं देना। ये ताली बजाने की बात नहीं है, आप समझिए बात। ऐसा होता है। दुनिया में जितने माँ बाप हुए वो ये दुआ करते हैं कि दुनिया में जितनी तकलीफ है, अल्लाह, खुदा, भगवान, आप जिस नाम से पुकारते हैं, मुझे तकलीफ देना लेकिन मेरी औलादों को तकलीफ। क्या ऊपर वाले ने किसी एक माँ बाप की सुनी? हर बच्चे को तकलीफ आती है, हर किसी के चैलेंज आते हैं, पर ऊपर वाला आपको सुन क्यों नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि हमने गलत दुआ मांग ली। हमने दुआ मांगी तकलीफ मुझे देना, मेरे बच्चों को नहीं देना। और संघर्ष जो है, तकलीफ जो है, जीवन का हिस्सा है। जीवन का क्या है? आप चाहते हैं लोग जिसके पास आप प्लान दिखाने जाए वो आपको हाँ बोल दे, वो आपको ना बोले। और मैं आपको बताऊं, अगर आप ईसीजी में अगर जीवन को, अपनी लाइफ को देखेंगे मॉनिटर में, तो वह ऐसे दिखाई देती है। देखा आपने कभी? कभी देखा आपने? कैसे देखा है?
यस नो यस नो यस नो यस नो, ऐसी दिखाई देती ना दोस्त। ये बिजनेस भी ऐसा ही है, यस नो यस नो यस नो। जिस दिन मॉनिटर ऐसा हो जाता है आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। जिस दिन इसका आपका बिजनेस में यस ही यस हो जाएगा ना, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। आप समझाओगे किसको माय डियर? आपको पैसे किस बात कहेंगे मेरे भाई? आपको पैसे किस बात कहेंगे? ये बिजनेस और जीवन एक जैसे हैं। हमारा जो जीवन है वो संभावनाओं पे आधारित है। हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं कि कल नौकरी लगेगी, ऐसी होता है। कल हम शादी करते हैं, सोचते हैं बच्चे होंगे, ऐसी होता है। सोचते हैं बुढ़ापे में बच्चा साथ देंगे, होता है ऐसा। संभावना है, गारंटी है। हाँ जी, संभावना है, गारंटी है। आपका जो जीवन है उसकी कोई गारंटी है, संभावना है? संभावना है। ये जो जीवन है ये संभावनाओं पे आधारित है। ये जो बिजनेस है बॉस, इसमें भी गारंटी नहीं है कि आप सक्सेस होंगे, ये भी संभावनाओं पे आधारित है। जब हम जीवन का साथ नहीं छोड़ रहे तो क्या बिजनेस साथ छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए। सच क्या है? सच यह है कि तुमने चाहा ही नहीं, तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। उजड़ी हुई बगिया में फिर से फूल खिल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर तक निकल सकते थे। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। क्या बात है, जोरदार तालियां रफीक सर के लिए। सर सच कहूँ तो आप, रफीक सर सच कहूँ तो आपकी स्पीच एक स्पीच नहीं थी बल्कि एक इलेक्ट्रिक चार्जर का काम करके गई, जो सबके अंदर एक एनर्जी भर दी। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सर के लिए।